हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एसएसटी। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि क्लास 10th की एसएसटी की 4 बुक हैं, जिसमें पहली बुक का नाम है समकालीन भारत 2। ठीक है, आज हम उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। मैं भी आपको चारों बुक दिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समकालीन भारत भाग 2 का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। ठीक है, इस चैप्टर को मैं कम से कम 7 से 8 या 6 से 7 वीडियो में कवर करवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम वीडियो में चैप्टर को कवर करवा दूं। उम्मीद रखिए आप क्लास 10th की एसएसटी पूरे साल मुझसे पढ़िए। मैं दावे से कहता हूं आपके एसएसटी में कम नंबर नहीं आएंगे, 80 से ऊपर नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय करेंगे, पार्ट 1। ठीक है, और ये पूरी जो वीडियो होगी यह सेशन 2026-27 यानी न्यू सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, संसाधन और विकास चैप्टर को। स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एसएसटी की कुल मिलाकर 4 किताब है। पहली किताब का नाम है समकालीन भारत भाग 2, दूसरी का नाम है आर्थिक विकास की समझ, तीसरी किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, और चौथी किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारी पहली किताब समकालीन भारत 2 का पहला चैप्टर। स्टूडेंट्स, मैं आपको सिलेबस भी बता दूं कि इस किताब में आपके कुल 7 चैप्टर हैं। ये तो शब्दावली है। ठीक है, 7 चैप्टर हैं आपके कुल मिलाकर। 7 चैप्टर में आपके पहले जो 3 चैप्टर हैं संसाधन एवं विकास, जिसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वन एवं वन्य जीवन संसाधन और जल साधन, यह 3 और जल संसाधन, यह 3 चैप्टर आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है क्लास 10th की एसएसटी की। ठीक है, आपको सिलेबस भी बताता चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक आपका मिड टर्म का सिलेबस है, पहले 3 चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको पहले 3 चैप्टर आपके मिड टर्म से पहले कंप्लीट करवा दूंगा, सिंपल। तो चलिए पहले हमारे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर ये रहा, संसाधन एवं विकास। तो चलिए शुभारंभ करते हैं क्लास 10th की एसएसटी की। देखिए, यह चैप्टर टॉपिक आपका पहला यहाँ से स्टार्ट है, संसाधनों का विकास पहला। आज की वीडियो में हमारा केवल हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन आपका यहाँ से लेकर ये माइंड मैप तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से, सभ्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन। ठीक है, रिसोर्स किसे कहते हैं, जिसे संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। पहले मैं आपको चैप्टर का नेम बता दूं क्या होता है। संसाधन एवं विकास, संसाधन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स, विकास जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, आपके पहले 3-4 लाइनों में बता रखा है कि संसाधन क्या है। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी हमारे एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकता, इंसानों की आवश्यकता, जंतुओं की आवश्यकता को पूरा करती है ना, वही संसाधन कहलाती है। कैसे? जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से, सभ्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी जिसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, और जो कमर्शियल यानी आर्थिक रूप से सभ्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य यानी सांस्कृतिक क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे पर्यावरण में पानी है। ठीक है, पानी यानी जल एक प्राकृतिक संसाधन है, ये एक संसाधन है। ठीक है, जल हमारी आवश्यकता को पूरा करता है ना। ठीक है, वही। और जल का इस्तेमाल आर्थिक रूप में भी होता है, जैसे फैक्ट्रीज में होता है, और सांस्कृतिक रूप यानी गंगा माता की पूजा भी की जाती है सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, तो वही है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहितांत है। हमारे पर्यावरण में जो भी संसाधन उपलब्ध है ना, वो नेचर, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के मध्यम निहितांत है। कैसे? एक बार एक चार्ट आपको चार्ट से समझाता हूँ। देखिए, एक चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में बीच में मानव लिखा पड़ा है, ऊपर है भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति, नेचर, यहाँ नीचे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, और यानी संस्थान। देखिए, मानव यानी हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य प्रकृति का भी इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम संस्थाएं भी बनाते हैं। कई संस्थाएं हैं, यानी मतलब संस्थाएं किसे कहते हैं? संस्थाएं बहुत चीज़ की होती हैं, यानी कोई काम करती हैं, कोई मतलब एक प्रकार का ग्रुप है। ठीक है, हम मानव प्रकृति का भी इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, हम संस्थाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही इस लाइन यहाँ तक बता रखा है कि हम मानव इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वही सब बता रखा है कि हम मानव इन चीज़ों का, यानी मानव प्रकृति, नेचर, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के मध्यम एक भूमिका निभाता है मानव, मनुष्य। मानव टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी मनुष्य, इंसान प्रकृति द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है, यानी मनुष्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्रकृति के साथ क्रिया करता है, प्रकृति के साथ खेलता है। ठीक है, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। यानी मनुष्य लालची है, कपटी है। मनुष्य क्या करता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर्यावरण प्रकृति के साथ करता है, और वो अपने आर्थिक विकास की गति, इसको आर्थिक विकास को तेज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कुल मिलाकर यह बता रखा है कि मनुष्य जो मनुष्य हैं, हम नेचर से अपने लाभ के लिए, हम अपनी लालच के लिए कुछ भी ले लेते हैं। मनुष्य हम मतलब संसाधन है, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। हम टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नेचर पर कर रहे हैं। ठीक है, वही है, हम अपनी आर्थिक विकास की गति को तेज कर रहे हैं। क्या आप
भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। देखिए, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या आप भी अन्य लोगों की तरह समझते हैं कि संसाधन प्रकृति का उपहार है, कि आप भी समझते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, संसाधन है, पानी, वायु, मिट्टी, आप समझते हैं कि ये नेचर हमें उपहार दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये हमारी क्रियाओं का ही परिणाम है। जैसे मनुष्य अंधाधुंध आज फैक्ट्रियों का इस्तेमाल कर रहा है, का निर्माण कर रहा है, तो उससे प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है तो हमें गंदी हवा मिल रही है, तो ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी हम मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, हम रोबोट वगैरह नहीं है, हम भी एक संसाधन है। हमारा शरीर भी आखिरी में मिट्टी में मिल जाएगा। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों पर परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उसको संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण में लकड़ी है, इंसान क्या करते हैं, उस लकड़ी का इस्तेमाल कर कागज बनाने में करते हैं, तो उसे संसाधनों में बदल देते हैं। ठीक है, और इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। यानी संसाधनों यानी रिसोर्सेज का भी वर्गीकरण, यानी उनके कई पार्ट्स हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, विकास के आधार पर संसाधन। यानी ये 4 प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है वेरी। मैं आपको एक एक समझाता हूँ। देखिए, संसाधनों का पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी संसाधनों की उत्पत्ति, संसाधन कैसे बनते हैं इसके आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव और अजैव, सिंपल। और दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन, यानी जो संसाधन समाप्त होते हैं उसके आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। यह समाप्त नहीं होते, यह समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व यानी किसी का मालिकाना हक, यानी मालिकाना हक। ठीक है, कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिन पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति का अपना संसाधन है, खुद का प्राइवेट, किसी समुदाय का संसाधन है, किसी राष्ट्र का संसाधन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय का संसाधन है। यानी स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के हैं, किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का, किसी राष्ट्र का या किसी अंतर्राष्ट्रीय का। ठीक है, और विकास के स्तर पर संसाधन, यानी विकास के आधार पर भी, डेवलपमेंट के आधार पर भी संसाधन कई प्रकार के हैं, संभावी है, विकासित है, भंडार है, संचित कोश है। यानी इन सभी के बारे में डिटेल में नीचे में पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंतर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये एक और चार्ट दे रखा है संसाधनों के प्रकार। ठीक है, ठीक है, ये भी एक प्रकार का संसाधनों का वर्गीकरण। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण है, यहाँ पर भी है। ठीक है, देखिए मैं भी खुद क्लास 10th में इस चार्ट को लेकर कंफ्यूज था, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण उनके काम पर आधारित है, कार्य पर। ठीक है, कार्य पर ध्यान से सुनना, संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ उनके कार्य पर आधारित है, उनके काम पर। और यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, यानी संसाधन कितने प्रकार के हैं, मेनली यही चार्ट असली है। ठीक है, ये भी असली है लेकिन ये उनके काम पर है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा रियल वाला है। ठीक है, देखिए संसाधन 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। वेरी इंपॉर्टेंट, संसाधन 2 प्रकार के हैं। कुछ संसाधन हमें नेचर देती है, कुछ संसाधन मनुष्य खुद बनाते हैं। कैसे, पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। हमें संसाधन, नेचर हमें कौन कौन से संसाधन देता है। देखिए, नेचर के जो संसाधन है वो 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जो आने वाले समय में कभी समाप्त नहीं होंगे, और अनवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जो कभी ना कभी समाप्त होंगे। कैसे, देखिए नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के हैं, जिनमें आता है पवन है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, सोलर पैनल्स हैं। ठीक है, एक प्रकार तो ये है। दूसरा प्रकार है जैव। जैव में आ जाता है आपका प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव हैं। प्राकृतिक वनस्पति में आपके पेड़ आ जाते हैं, वन्य जीव में आपके जीव जंतु आ जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े और शेर, हाथी, मतलब ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन में एक पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर पैनल वो आ जाते हैं, और जैव में आपके ये 2 आ जाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में पुनः चक्रीय और अचक्रीय। देखिए मैंने आपको बताया कि नेचर हमें 2 प्रकार के संसाधन देता है। पहला है नवीकरणीय जो हमने पढ़ लिया, दूसरा अनवीकरणीय यानी आने वाले समाप्त समय में कभी ना कभी समाप्त होंगे। जैसे पहला है पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय उसे कहते हैं जिसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे धातु, लोहा, तांबा, कांसा। ठीक है, और दूसरा है आपका अचक्रीय, यानी इन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में आप क्या जाएंगे, सीएनजी आ जाएगी, आपके पेट्रोल आ जाएंगे, आपका पेट्रोलियम आ जाएगा, तो वही है। ठीक है, अनवीकरणीय 2 प्रकार के हैं, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय में धातु और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, वो सिंपल। एक बार फिर से इस वीडियो को 2 बार देख लेना, फिर आपको चार्ट समझ आएगा ढंग से, सिंपल। और अब है मानवीय संसाधन, यानी मानव किस प्रकार के संसाधन बनाते हैं। मानव संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा व गुणवत्ता, यानी मनुष्य जो संसाधन बनाते हैं ना, उस मेनली वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संरचनाएं व संस्थाएं। मनुष्य जो भी मतलब संसाधन या संस्था का निर्माण करते हैं उसकी संरचना होती है, संस्था होती है। ठीक है, और मनुष्य जिस भी संसाधन का निर्माण करता है उसकी मात्रा होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, उसकी क्वालिटी होती है। सिंपल, आप ये मेनली आप यही याद कर लीजिए कि मनुष्य जो भी संसाधन बनाता है उसकी संरचना होती है और वह संस्था होती है, और उसकी क्वालिटी व क्वांटिटी होती है। सिंपल, वही है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में, जिसमें हम पहला टॉपिक करने वाले हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट मेन टॉपिक है, करेंगे अगली वीडियो में।
तो मिलते हैं पार्ट 2 में। और ये वाला टेबल है ना, ये अपनी कॉपी में बना लेना, और ये जो मैंने आपको ये वाला पढ़ा है, ये वाला जो 4 प्रकार है, इन्हें भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना रफ तौर पर, ठीक है। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ऐसी क्लास 10th की SST की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।